हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को केवल और केवल एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में बताने वाला हूं। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को बहुत सारे में ये इसका दवा है, ये इस चीज़ का दवा है, ये इस चीज़ में काम आता है, तो वो सारी चीज़ आपका मिक्स हो जा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए कि सभी एंटीबायोटिक जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो सारे एंटीबायोटिक को एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूं, जिससे सारी की सारी जानकारी एंटीबायोटिक का आप लोगों को एक ही वीडियो में हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, जो लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जरूर कर लेना, क्योंकि हमेशा मेडिकल से ही रिलेटेड अच्छी जानकारी यहाँ पर डेली मिलता रहता है। ठीक, तो प्रैक्टिस करने वाले सभी छात्र ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। महत्वपूर्ण बात यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों की जानकारी के लिए, तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक है दोस्तों, वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि हम लोग इसका पता लगाते हैं, जो लास्ट में माइसिन है ना, इसी से हम लोग इसका पता लगाते हैं। अगर हम लोग एजिथ्रोमाइसिन की कंपोजिशन की बात करें तो यही हमारा होता है, जो कि हमारा 250 mg का होता है। और एजिथ्रोमाइसिन जो हमारा ये टैबलेट है, ये हमारा यूएसपी का मतलब क्या होता है बता देता हूं। जो लोग डेली देखते हैं वो वीडियो को थोड़ा सा भगा सकते हैं, जिन्हें इसके बारे में नॉलेज है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा सा रुक के समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। जो फार्माकोपिया होता है दोस्तों, वो 3 कैटेगरी के होते हैं। जो लोग डेली वीडियो देखते हैं उन्हें एकदम इनके बारे में पता है, इसीलिए वो बोर हो जाते हैं कि हमेशा एक ही बात हमेशा बताते हैं। इसीलिए बताता हूँ जिससे आपकी जुबान पर हमेशा के लिए ये सारी बात याद हो जाए। फार्माकोपिया में 3 कैटेगरी होते हैं। एक हमारा आईपी होता है, दूसरा हमारा बीपी होता है, और तीसरा दोस्तों होता है वो होता है यूएसपी। अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी दवाओं के ऊपर बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर मत समझना, ये हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का मेडिसिन है, वो चीज़ वहाँ पर लिखा गया है। वहीं अगर यूएसपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो अभी तक इतने में किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसको मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ आपको। ठीक, तो ये बात हो गया। तो एजिथ्रोमाइसिन हमारा होता है, क्या होता है, ये एंटीबायोटिक होता है। अगर हम लोग जो होता है एजिथ्रोमाइसिन, इनके डोज के बारे में बात करें तो अगर मान लीजिए किसी को नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर 2 बार दिया जाता है, बीडी दिया जाता है। या फिर अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो उन्हें दिन भर में 3 बार दिया जाता है। अब ये बीडी क्या होता है और टीडीएस क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा शॉर्टकट वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लिख देंगे दवाओं के डोज के सामने ओडी लिख देंगे, या फिर वो बीडी लिख देते हैं, या फिर वो टीडीएस लिख देते हैं, या फिर वो क्यूआईडी लिख देते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मतलब, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको पता रहना चाहिए, यदि किसी दवाओं के सामने डोज में डॉक्टर ओडी लिख दिए हैं तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। वहीं अगर बीडी लिख दिए हैं तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। अगर टीडीएस लिख दिए हैं तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, सुबह, दोपहर और शाम। वहीं अगर क्यूआईडी लिख दिए हैं तो इसका मतलब दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपको हमेशा के लिए आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो समझ गए, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन भर में 2 बार खाएं, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो दिन भर में टीडीएस ले सकते हैं, मतलब दिन भर में 3 बार दवाओं को खा सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट होता है, ये हमारा किन चीज़ों में काम किया जाता है। अगर हमारे माउथ में कोई इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो गया है कोई, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो होता है ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का भी आता है और इंडियन फार्माकोपिया का भी आता है। तो अगर मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन में यूएसपी लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये एंटीबायोटिक हमारा कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। लेकिन अगर आईपी लिखा गया है तो ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक, जिसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दे दिए हैं। चलिए दूसरे एंटीबायोटिक की बात करते हैं। दूसरा एंटीबायोटिक जो है वो एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक जो होता है, इसका इस्तेमाल अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 2 बार किया जाता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो टीडीएस मतलब दिन भर में 3 बार किया जाता है। एमॉक्सिसिलिन की अगर कंपोजिशन की दोस्तों बात करें तो वो हमारा होता है एमॉक्सिलिन। समझ गए, एमॉक्सिसिलिन होता है इसका नाम। अगर इनके कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है एमॉक्सिलिन। ठीक, एमॉक्सिलिन होता है। अगर बात करें हम लोग कि एमॉक्सिसिलिन जो होता है टैबलेट, इसका इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जाता है, इनका यूज क्या होता है, तो एमॉक्सिसिलिन टैबलेट का यूज किया जाता है अगर किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी को टाइफाइड हो गया है, या फिर किसी को निमोनिया हो गया है, या फिर किसी के यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है जिसे हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर किसी के कानों में इन्फेक्शन हो गया है जिसे ईयर इन्फेक्शन बोलते हैं।
तो ये बात होता है, अगर इन चीज़ों में कोई दिक्कत होता है तो हम लोग एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया कि नहीं? अगर कोई पूछ लेता है कि एमॉक्सिसिलिन क्या होता है, तो एमॉक्सिसिलिन जो होता है ये हमारा होता है अगर किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर टाइफाइड हो गया है, या फिर निमोनिया हो गया है, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कानों में इन्फेक्शन हो गया है, ईयर इन्फेक्शन हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग एमॉक्सिसिलिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये भी हमारा क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। तो आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी एंटीबायोटिक की ही बात करेंगे। तो एंटीबायोटिक के अलावा कोई और दवा नहीं रहेगा, समझ गए? चलिए अगले एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो अगला एंटीबायोटिक है दोस्तों वो है क्लेवम। क्लेवम जो एंटीबायोटिक होता है, इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवम। ये दो चीज़ पाया जाता है इसमें। क्या क्या चीज़ पाया जाता है? एक पाया जाता है एमॉक्सिसिलिन, दूसरा हमारा पाया जाता है पोटेशियम क्लेवम। ये दो चीज़ मिलकर के हमारा बना हुआ है ये क्लेवम एंटीबायोटिक। इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को नॉर्मल थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 2 बार किया जाता है, बीडी किया जाता है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो उन केसेस में हम लोग दिन भर में इसका टीडीएस इस्तेमाल करते हैं, मतलब दिन भर में 3 बार इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि क्लेवम जो एंटीबायोटिक होता है इनका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी के चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर ज्वाइंट में इन्फेक्शन हो गया, मतलब जोड़ों में, हड्डियों के जोड़ों में, हड्डियों में संक्रमण हो गया है, या फिर हमारे दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, टूथ इन्फेक्शन हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग क्लेवम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए अगले एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक है वो है सिप्रोपी। सिप्रोपी एंटीबायोटिक होता है, जो कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसके कंपोजिशन की बात करें तो वो होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोपी इसका नाम होता है, ब्रांड नेम कह सकते हैं आप लोग इसको, जिसके नाम से ये ज़्यादा जाना जाता है सिप्रोपी, जिसका कंपोजिशन होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये इस नाम से भी फेमस है, सिप्रोफ्लॉक्सिन नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन इसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है सिप्रोपी। अब हम लोग बात करते हैं सिप्रोपी एंटीबायोटिक जो होता है इनका डोज क्या होता है। मान लीजिए अगर किसी को नॉर्मल इन्फेक्शन है तब तो 2 ही बार करेंगे, एक सुबह और एक शाम। या फिर अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन है तब हम लोग टीडीएस देते हैं। टीडीएस का मतलब एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम, 3 टाइम टैबलेट को लिया जाता है सिप्रोपी एंटीबायोटिक को। अब बात करते हैं सिप्रोपी एंटीबायोटिक जो होता है इनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो अगर किसी के बोन जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया, मतलब जोड़ों में दर्द हो गया, या फिर किसी को टाइफाइड हो गया है, या फिर किसी को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब पेट में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया है, हिंदी में इन्फेक्शन को संक्रमण बोलते हैं, या फिर यूटीआई हो गया, यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर हमारे स्किन में, स्किन का मतलब होता है त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग सिप्रोपी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो सिप्रोपी एंटीबायोटिक का जो नाम होता है, जो कंपोजिशन होता है वो होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन। डोज तो इनका सेम ही होता है, यूज तो लगभग में जो ऊपर बताएं वही होता है। जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाए, टाइफाइड हो जाए, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, या फिर हमारे स्किन त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग इस एंटीबायोटिक सिप्रोपी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ अगले एंटीबायोटिक को जानते हैं। ये बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है, शायद आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे, जिसका नाम है जीफी। जीफी का जो कंपोजिशन होता है वो होता है सिफिक्सिन। ये दोनों नाम से फेमस होता है, एक हमारा जीफी आता है और जीफी का जो नाम होता है कंपोजिशन वो होता है सिफिक्सिन। ये दोनों नाम इनके फेमस होते हैं, कंपोजिशन नेम भी फेमस होता है, इसका ब्रांड नेम भी फेमस होता है, जो कि हमारे 200 mg के होते हैं। समझ गए आप लोग? तो सिफिक्सिन टैबलेट जो होता है हमारा, ये भी हमारा एंटीबायोटिक होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 2 बार करेंगे। अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में हम लोग 3 बार करते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर यही होता है इसमें। अगर किसी को नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया है, तो हम लोग एंटीबायोटिक ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोवाइड करते हैं वो बीडी ही देते हैं। लेकिन यदि किसी को इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तब टीडीएस दिया जाता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा बीडी ही दिया जाता है एंटीबायोटिक। अब बीडी का मतलब जान ही रहे, इसीलिए पहले ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दिया हूँ। बीडी, टीडीएस, ओडी, इनका मतलब क्या होता है। तो बीडी का मतलब होता है दिन भर में 2 बार दिया जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया है तब दिन भर में 3 बार देते हैं। वैसे 2 ही बार ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तब दिया जाता है 3 टाइम। ठीक, तो जो होता है हमारा जीफी, इसका इस्तेमाल ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो 3 बार करते हैं, कम इन्फेक्शन है तो 2 ही बार करते हैं। अब देखिए किन चीज़ों में इनका यूज किया जाता है जीफी का। जॉइंट में इन्फेक्शन हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब ईयर में हमारे कोई इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर हमारे यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यूटीआई का फुल फॉर्म आपको समझना पड़ेगा, इसी से ही आप इसका मतलब समझ लेंगे। यूटीआई, यू मतलब होता है यूरिन, टी मतलब होता है ट्रैक,
ट्रैक का मतलब हिंदी में होता है रास्ता, ठीक। तो यूरिन के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो उन केसेस में हम लोग इस एंटीबायोटिक का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है जीफी, जिसका कंपोजिशन होता है सिफिक्सिम। समझ गए आप लोग, इसमें आप किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये हमारा होता है, इसमें 10 से 15 टैबलेट होते हैं, तो जो कि हमारा 200 mg के होते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया, हर चीज़ यहाँ पर ऊपर लिखा रहता है, बस आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ लिखा गया है और इनका मतलब क्या होता है। समझ गए। अगला हम लोग बात करने जा रहे हैं जिस एंटीबायोटिक का, उसका नाम है गडसेफ, ठीक, या फिर इसको गुड सेफ भी बोला जाता है, जिसका कंपोजिशन होता है वो होता है, क्या होता है, सेफोडॉक्सिन। क्या होता है, सेफोडॉक्सिन। तो सेफोडॉक्सिन जो एंटीबायोटिक होता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो 3 बार, कम इन्फेक्शन है तो 2 बार। तो कहाँ पर इन्फेक्शन होगा, किन चीज़ों के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी के नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, नोज में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं मुंह में संक्रमण हो गया है, या फिर हमारे त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है गुड सेफ। समझ गए आप लोग, गुड सेफ के नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है, जो कि इसका जो हम लोग बात करें तो ये होता है गुड सेफ 50 भी एक आता है, तो इस नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है, जो कि बहुत तेज़ी से डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है, बहुत तेज़ी से डिजॉल्व हो जाता है और एक्शन अपना तेज़ी से दिखाता है। समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ अगले एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक है वो है सेप्टम। सेप्टम एंटीबायोटिक जो हमारा होता है, ये एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका कंपोजिशन होता है वो होता है सिफ्यूरोक्सिम। सिफ्यूरोक्सिम। अगर किसी को नॉर्मल इन्फेक्शन है तो इस टैबलेट का 2 बार इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो 3 बार करेंगे। तो किन चीज़ों के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, इन्फेक्शन कहाँ पर होता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सेप्टम जो होता है, इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अगर किसी को निमोनिया हो जाता है, या फिर किसी को लंग में मतलब फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, या फिर मेनिंजाइटिस हो जाता है, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, शॉर्ट वर्ड में इसे यूटीआई बोला जाता है। तो इन चीज़ों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब हम लोग सेप्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये बातें आपको समझना पड़ेगा, बीडी हो गया, टीडीएस हो गया, इन सब का मतलब आपको समझना पड़ेगा, जिससे आपको कहीं पर डोज लिख देते हैं तो इन सब चीज़ों का मतलब आप तुरंत देखते ही बता सकें। इसी के साथ अगले एंटीबायोटिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगला दोस्तों जो एंटीबायोटिक है वो है वाइब्रामाइसिन। वाइब्रामाइसिन जो होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है, ये इनके ब्रांड नेम होते हैं वाइब्रामाइसिन, जिसके नाम से ये ज़्यादा फेमस होते हैं। और ये जो हमारा वाइब्रामाइसिन होता है ये 100 mg का है, समझ गए, जिसके कंपोजिशन का जो नाम है वो है डॉक्सिसिलिन हाइलेट, ठीक, हाइक्लेट। देखिए ये जो आप लोगों को कंपोजिशन दिखा रहा हूँ ये कहाँ पर लिखा रहता है, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, कोई भी दवा उठाएंगे तो यहाँ पर जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये जो है इसका वाइब्रामाइसिन, ये इसका क्या है, इसका नाम है, जिसे हम लोग ब्रांड नेम भी कहते हैं, ये इनका ब्रांड नेम है। इनके कंपोजिशन की बात करें तो ये हमारा होता है डॉक्सिसिलिन हाइक्लेट, समझ गए, ये हमारा होता है जो कि हमारा 100 mg का ये है, समझ गए। अब देखिए इनका डोज क्या होता है, उसको समझने के बाद हम लोग इनका यूज देखेंगे। तो सबसे पहली बात डोज जान लेते हैं, डोज इनका क्या होता है। अगर किसी को नॉर्मली इन्फेक्शन है तो दिन भर में बीडी देते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तब हम लोग दिन भर में 3 बार इस्तेमाल करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो किन चीज़ों में कहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, सबसे पहली बात अगर किसी को एक्नेस हो जाता है, मतलब मुहासे निकल जाते हैं, या फिर किसी को निमोनिया हो गया है, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कॉलरा इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक। तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग किस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। और इनके जो डोज होते हैं, अगर किसी को नॉर्मल दिक्कत है, नॉर्मल प्रॉब्लम देखा जा रहा है, नॉर्मल इन्फेक्शन है, तब दिन भर में 2 बार देंगे। लेकिन अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तब हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं कि हाँ टीडीएस डोज आप लीजिए, टीडीएस डोज लीजिए, ठीक, यही बोला जाता है शॉर्ट वर्ड में। जैसे कि अगर किसी को एकदम ना के बराबर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तब ओडी लिख देंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल इन्फेक्शन है तो हाँ बीडी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ टीडीएस ले लीजिए। तो ओडी लिख देंगे तो मतलब दिन भर में कभी भी एक टाइम ले सकते हैं। बीडी लिखा गया है तो दिन भर में 2 बार लेना है। अब 2 बार का टाइमिंग होता है कब, एक सुबह और एक शाम, समझ गए। तो ये होता है डोज। और मान लीजिए अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 3 टाइम लेते हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 टाइम लिया जाता है। तो ये इनके कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो ये हमारा होता है अगर किसी को एक्नेस हो जाए, निमोनिया हो जाए, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, कॉलरा हो जाए, तब हम लोग इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है वाइब्रामाइसिन। इसी के साथ अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो अगला एंटीबायोटिक है वो है क्या है, लॉक्सॉप। लॉक्सॉप एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जिसका कंपोजिशन होता है लियोफ्लैक्सिन।
अब ये तो नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इनके बारे में आप अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, फार्मेसी के छात्र हैं, अगर फार्मेसी वाले मेडिकल के छात्र होंगे तो इसके बारे में आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, लियोफ्लॉक्सासिन के बारे में, समझ गए। तो ये हमारा होता है लॉक्सॉप। तो लॉक्सॉप जो होता है ये लियोफ्लॉक्सासिन के नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है, समझ गए। इनका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है लॉक्सॉप। और ये भी हमारा जो एंटीबायोटिक होता है, यहाँ पर आईपी लिखा गया है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे, हाँ ये हमारा जो है टैबलेट ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है, समझ गए। अभी इसको एक बार और रिवीजन करूंगा जिससे आपको याद हो जाए, लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में पहले जान लीजिए डिटेल। लॉक्सॉप जो होता है इसका कंपोजिशन होता है लियोफ्लॉक्सिन, ठीक। इनके डोज को जानने से पहले हम बता देते हैं कि इनका यूज क्या होता है। इनका यूज किया जाता है अगर किसी को नोज में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर निमोनिया हो जाता है, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब आंतों में संक्रमण हो जाए, फेफड़ों में संक्रमण हो जाए, या फिर निमोनिया किसी को हो जाए, या फिर नाक में संक्रमण हो जाए। तो ये सारे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम लोग किस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं? लॉक्सॉप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है लियोफ्लॉक्सिन होता है। इनके हम लोग डोज के बारे में बात करें, अगर किसी को नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन भर में 2 बार करते हैं, अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तब दिन भर में TDS देते हैं, ठीक। और ये जो हमारा टैबलेट होता है ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का होता है, इसीलिए IP BP USP के बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं, जिससे आपको लास्ट तक समझ में आए सब बात। बताए ना कि फार्माकोपिया में 3 कैटेगरी होते हैं, एक हमारा IP हो गया, दूसरा हमारा होता है BP और तीसरा होता है USP। तो ये सारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखने के मिलते हैं दवाओं के नाम के बगल में, ठीक। दवा का नाम लिखा रहेगा, उसके बगल में ये सारी चीज़ लिखे रहते हैं। तो इनका मतलब अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो तुरंत देखते ही आप बता देंगे कि अगर दवाओं के ऊपर IP लिखा गया है तो वो इंडियन फार्माकोपिया का है, BP लिखा गया है तो आप बता देंगे हाँ ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, वहीं USP लिखा गया है तो USP का मतलब होता है वो हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है, समझ गए आप लोग। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इंडियन फार्माकोपिया होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है, और यही सारी चीज़ दवाओं के नाम के जस्ट बगल में यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे लियोफ्लॉक्सिन हो गया टैबलेट, उसके बगल में IP लिख देंगे, अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया का है तो BP लिख देंगे, या फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होगा तो बगल में USP लिख देंगे। बस यही इनका मतलब यही होता है, और कुछ आप लोग इसका दूसरा मतलब मत निकालिएगा, समझ गए। तो लॉक्सॉप जो होता है एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जिसका कंपोजिशन होता है लियोफ्लॉक्सिन, जिसका डोज होता है नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर दिन भर में 2 बार देते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो 3 बार देते हैं। इनका यूज कहाँ पर किया जाता है लॉक्सॉप एंटीबायोटिक का? नाक में संक्रमण हो जाए, या फिर निमोनिया हो जाए, या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाए, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए लॉक्सॉप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ हम लोग अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला एंटीबायोटिक जो है वो है मेट्रोजिल। मेट्रोजिल एंटीबायोटिक एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जिसके कंपोजिशन का नाम होता है मेट्रोनाइडाजोल। मेट्रोनाइडाजोल इसका कंपोजिशन होता है, जो कि हमारा एग्जाम्पल आपको फार्माकोपिया का तीसरा वाला यहाँ पर मिल गया, जो कि ये हमारा 600 mg का होता है, और ये टैबलेट देखिए हमारा USP लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का टैबलेट है, समझ गए। तो मेट्रोजिल इसका नाम होता है इस एंटीबायोटिक का, जो कि इनके कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसका कंपोजिशन होता है मेट्रोनाइडाजोल। अगर हम लोग इनके डोज के बारे में बात करें, डोज अभी जानेंगे, पहले इनका इस्तेमाल जानते हैं। अगर किसी को डायरिया हो जाता है, मतलब खाना खाते हैं पूरा बाहर निकल जाता है, पेट में पचता नहीं है, तो ये होता है डायरिया। या फिर किसी के एब्डोमिनल इन्फेक्शन मतलब पेट में संक्रमण हो गया, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, आंतों में संक्रमण हो गया, या फिर वेजाइना में कोई संक्रमण हो जाए जिसे वेजाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग मेट्रोजिल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये भी हमारा एंटीबायोटिक होता है। इनके डोज के बारे में बात करें, अगर किसी को नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन भर में 2 बार, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 3 बार। इसको कहा जाता है कि दिन भर में आप लोग इसको 3 बार ले सकते हैं। अब 3 बार का मतलब क्या होता है, 2 बार का मतलब क्या होता है? अगर BD लिख दिए हैं तो आप समझ जाएंगे कि एक सुबह खाना है, एक शाम को खाना है। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन है तो TDS लिख देते हैं, तो TDS का मतलब होता है एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, ये बात होता है। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है कि ये टैबलेट है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए कि इसका क्या यूज होता है, तो मेट्रोनाइडाजोल लिखा गया है। तो ये जो हमारा होता है, अगर किसी को डायरिया हो गया है या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है, तो पहली बात तो ये एंटीबायोटिक होता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाला होता है। ये टैबलेट हमारा 600 mg का होता है, और ये हमारा USP का होता है, मतलब ये हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। इतना ही बता देंगे तो लोग समझ जाएंगे कि हाँ आप बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं इनके बारे में, और आपको इनके बारे में नॉलेज भी है अच्छा खासा। इसीलिए कोई भी दवा उठाएंगे तो इनके बारे में आप पूरा डिटेल बता सकते हैं। इसीलिए हर चीज़ रिपीट करके आपको बताता हूँ कि मेट्रोजिल ER हो गया, इनके ब्रांड नेम होते हैं जिसके नाम से ये बिकते हैं। इसका कंपोजिशन होता है मेट्रोनाइडाजोल, ये हमारे 600 mg के होते हैं, ये हमारे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के होते हैं। बस अब इसमें और क्या लिखा गया है? इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, सब कुछ तो आप बता ही दिए हैं।
तो दवाओं को लेते ही हर एक चीज़ उनके बारे में आप बता सकते हैं। अगर कोई इनका यूज पूछ लेता है मेट्रोजिल का तो बता सकते हैं डायरिया में ले सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो गया है, एब्डोमिनल में इन्फेक्शन हो गया है, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है। तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है मेट्रोजिल, जिनका डोज होता है नॉर्मल 2, अगर ज़्यादा हो गया इन्फेक्शन तो 3, बस यही होता है। इसी के साथ अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं। अगला एंटीबायोटिक जो होता है वो होता है ओफ्लॉक्स। ओफ्लॉक्स एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जिसका कंपोजिशन होता है ओफ्लॉक्सासिन। क्या होता है? ओफ्लॉक्सिन होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है दिन भर में 2 बार, नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर, ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 3 बार करेंगे। ठीक, ओफ्लॉक्स जो होता है हमारा 200 mg का होता है। देखिए यहाँ पर ओफ्लॉक्स इनका ब्रांड नेम होता है, ये 200 mg के होते हैं इसीलिए ओफ्लॉक्स 200 लिखा गया है। इसका कंपोजिशन होता है ओफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है और सिप्ला कंपनी का ये है, इसीलिए साइड में सिप्ला भी लिखा गया है। तो अब इसमें देखिए कोई ऐसा चीज़ बचा जिसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं, हर एक चीज़ बता सकते हैं। ओफ्लॉक्सासिन लिखा गया है तो इसका मतलब ये एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक है तो इनका यूज किन चीज़ों में किया जाता है, किस इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को टाइफाइड हो गया है, किसी को निमोनिया हो गया है, या फिर किसी को लंग में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ओफ्लॉक्स, जिसका कंपोजिशन होता है ओफ्लॉक्सिन होता है। समझ गए? इन केसेस में हम लोग इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हम लोग अगले एंटीबायोटिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो अगला एंटीबायोटिक है दोस्तों वो है रॉक्सिड। ठीक, रॉक्सिड एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो कि हमारा कितने mg का होता है? 150 mg का होता है। इनके कंपोजिशन की बात करें तो इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है रोक्सीथ्रोमाइसिन। क्या होता है? रोक्सीथ्रोमाइसिन इसका कंपोजिशन होता है, जो कि ऊपर लिखा है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये होता है रॉक्सिड, इसका ब्रांड नेम होता है। 150 जो लिखा गया है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये हमारा 150 mg का है। उसके बाद रोक्सीथ्रोमाइसिन टैबलेट, ये हमारा इसका कंपोजिशन है, और ये हमारा IP लिखा गया है तो मतलब ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। समझ गए आप लोग? तो ये भी हमारा रॉक्सिड जो होता है एंटीबायोटिक होता है। डोज भी इनके सेम ही होते हैं। ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए तो 3 बार ले सकते हैं, कम इन्फेक्शन है, नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन भर में 2 बार लिया जा सकता है। तो इन्फेक्शन कहाँ हो जाए तब हम लोग रॉक्सिड ले लेते हैं। तो चलिए इनके यूज के बारे में जान लेते हैं। अगर किसी को नाक में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन मतलब मुंह में संक्रमण हो गया है, या फिर किसी के कानों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी को निमोनिया हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है रॉक्सिड। समझ गए? आई होप आपको पूरी की पूरी बात समझ में आया होगा। अब अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का लेक्चर आपका होता है यहीं पर कंप्लीट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले आप लोग किस टॉपिक पर और वीडियो बनवाना चाहते हैं अपने टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगा 2 से 3 दिन में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर